नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में, जहां पर कल रात एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गार्डन गैलेरिया मॉल के अंदर काफ़ी तादाद में पब्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं। इन्हीं में से एक पब है लॉस्ट लेमन्स, जहाँ पर कल रात बिहार के छपरा के एक शख्स जिनका नाम था ब्रिजेश राय, वो अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ आए थे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर पार्टी की थी और उसके बाद यहाँ पर पैसों के लेन देन को लेकर कुछ यहाँ पे जो पब का स्टाफ था कुछ झड़प हो गई थी, जिसके बाद वहाँ पर बाउंसर्स ने उनकी पीट कर हत्या कर दी थी। तो चलिए हम मॉल के अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो लॉस्ट लेमन पब है उसके सामने क्या स्थिति बनी हुई है, अभी वहाँ के क्या हालात हैं। तो देखिए, इस वक्त हम मॉल के अंदर आ चुके हैं जहां पर कल रात को यह वारदात हुई थी, जिसके बाद से देखिए फ़िलहाल इस लॉस्ट लेमन्स को सील कर दिया गया है। यहां पर कल रात पार्टी चल रही थी और काफ़ी शोरगुल था। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पूरे मॉल को दिखाएं। देखिए, यहाँ पर एक स्मोक फैक्ट्री नाम का पब है और यहाँ पर द काय है, एमएस है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर पब्स हैं और भी कई सारे पब्स हैं, टॉम बॉय है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी शोरगुल है और काफ़ी पार्टी जैसा माहौल है। कल रात लॉस्ट लेमन्स में भी कुछ ऐसा ही माहौल था, लेकिन वारदात के बाद आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो सोचिए आप कि ये लॉस्ट लेमन्स जहाँ पर हर रोज़ पार्टी होती है, हर रोज़ काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, ड्रिंक करते हैं, क्योंकि ये पब है और यहाँ पर लोग ज़्यादातर लोग ड्रिंक करने के लिए, डांस करने के लिए और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो ब्रिजेश भी यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए थे, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी रात होगी, यह उनका आखिरी दिन होगा। तो आप सोचिए कि जब ब्रिजेश यहाँ पर आए तो उनके दिमाग में रहा होगा कि वो आज पार्टी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे अपने दोस्तों के साथ, लेकिन यह रात उनके लिए काली साबित हुई, उनकी आखिरी रात साबित हुई। तो जैसा कि हमने आपको गार्डन गैलेरिया में कल रात हुई वारदात के बारे में आपको बताया, तो वहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर यह जीआईपी पुलिस स्टेशन है, ये जीआईपी पुलिस चौकी है और यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर गार्डन गैलेरिया का वो लॉस्ट लेमन पब स्थित है, जहां पर कल रात बाउंसर्स ने पीट कर ब्रिजेश राय की हत्या कर दी। बाउंसर्स के अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं था। फिलहाल इस पूरे मामले में नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह का कहना है कि इस मामले में लॉस्ट लेमन से सीसीटीवी फुटेज मिली थी, जिसमें उन्होंने चिन्हित करके 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उस मामले की पूरी तफ्तीश जारी है और ब्रिजेश की बॉडी को उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो इस वक्त हम नोएडा के एडिशनल डीसीपी की ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह जी मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कल गार्डन गैलेरिया के लॉस्ट लेमन्स में क्या कुछ हुआ था? 11 बजे की घटना है। तो वहाँ पे 6-7 लोग गए थे। एक बार है लॉस्ट लेमन्स में, वहाँ पे वो लोग खा पी रहे थे। उस समय पार्टी चल रही थी उनकी। तो उस समय जो स्टाफ वहाँ थे, स्टाफ से कुछ बात को लेकर के विवाद हो गया और वो बाद में मारपीट हो गई उन लोगों में। उसमें से एक व्यक्ति को चोट लगी ज़्यादा, तो उनके जो 7 लोग थे उन्होंने इसको देखा। उसके बाद उनको तत्काल वहाँ से शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जब लोग गए, वहाँ पे पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। वहाँ पे उनको जब ले गया गया, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम लोग को एक तहरीर मिली, हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया है और बाकी जो इतने स्टाफ थे सबको हम लोगों ने राउंड अप किया है। सर, कितने लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया अभी तक? उसमें देखिए 16 लोग हमारी हिरासत में हैं और जो फुटेज है, बाकी जो एविडेंस है, उसके हिसाब से हम सबको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। 8 लोगों का अब तक उसमें आइडेंटिफिकेशन हुआ है। हमारे पास जो एविडेंस है उसके आधार पर ये लोग उसमें उस मारपीट में इन्वॉल्व थे। बाकी और लोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और प्रयास ये है कि किसी तरीके से जितने सारे जो मेन मुलजिम हैं वो गिरफ़्तार हो जाएं। और चूँकि जो एविडेंसेस हैं वहाँ पे उसको हम एक एक करके एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें अभी टाइम लग रहा है। इधर जो वैधानिक कार्रवाई हमारी वो चल रही है, अभी पोस्टमार्टम हो गया है। हम लोग परिवारीजनों के साथ हैं और उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, वहाँ पर जो लॉस्ट लेमन्स में सीसीटीवी मिला है आप लोगों को, क्या उसमें क्या कुछ देखने को मिला आपको? देखिए, अभी तक हम लोगों ने अंदर की फुटेज को देखा नहीं है, चूँकि बंद है और वहाँ पे जो कीज़ वगैरह हैं वो उनके पास है, लेकिन हमारे लोग वहाँ पे हैं, आईओ अपना एविडेंस कलेक्शन में लगे हुए हैं। बाहर में एक आध फुटेज हम लोग को मिला है जहाँ पे मारपीट जो हो रही थी इन लोगों के बीच में, वो मारपीट के वीडियोज़ हैं। उसके आधार पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं। अभी
हमारा प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कितने लोग इन्वॉल्व थे और पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। अच्छा सर, आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं जिसमें बाउंसर्स के द्वारा बदतमीजी या मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं, तो क्या बाउंसर्स के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, फिर उनके लिए कोई रूल्स या रेगुलेशन बनाए जाएंगे? देखिए, जितने सिक्योरिटी एजेंसी चलती हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में जो लोग डिप्लॉय किए जाते हैं, सबको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से उनको रेगुलेट किया जाता है। जहाँ भी वायलेशंस मिले हैं और मिलते हैं, हम लोग कार्रवाई हमेशा किए हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लाइसेंस भी कैंसिल कराए हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने संस्तुतियाँ भेजी हैं। तो प्रयास ये रहता है कि जहाँ पे इस तरह के लोगों का डिप्लॉयमेंट हो, उस रूल का कंप्लायंस हो जो उनके लिए बना है, और अगर कभी भी इनके द्वारा उसका वायलेशन होता है तो इमीडिएटली हम लोगों ने एक्शन भी लिया है। प्रयास ये हमेशा रहता है कि ऐसे जगहों पे खास करके जहाँ पे बार रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े की संभावना ज़्यादा रहती है, वहाँ पे लोग और भी एहतियात बरतें। हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है, हम लोग मीटिंग्स में सेंसिटाइज करते हैं। पूरा प्रयास ये रहता है कि किसी न किसी तरीके से ऐसे जगहों पे लड़ाई झगड़ा ना हो। ओके सर, थैंक यू आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह, जिन्होंने बताया कि इस पर तफ्तीश जारी है इस मामले पर। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ स्मिता उपाध्याय, नोएडा।